मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, आज़ादी सहाफत का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। अच्छा। वो जो मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी भाई हैं, अरशद शरीफ जैसे, साबिर शाकिर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, ये इमरान रियाज खान जैसे, फैसला करें गद्दार इस वक्त कौन है और कौन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 25 तारीख को इस्लामाबाद से कुछ फासले पर श्रीनगर चौक पर पहुंचना है। वहां पर खान साहब आप सबका इंतजार कर रहे हैं, ये खान साहब ने कहा था। तो जनाब आलिया हमजा मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से पहुंचना है, किस तरह से लोगों को वहां पर बुलाना है। क्योंकि लॉन्ग मार्च ऐसा होता है ना कि कायद लीड करता है, लोग उनके साथ होते हैं, फिर जहां जहां से गुजरता है लोग उनके साथ होते जाते हैं और फिर इस्लामाबाद जाके पहुंचते हैं। आलिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, इस्लामाबाद पहुंच गई आप, खैर वाफियत से पहुंच गई, कहीं रुकावट तो फील नहीं किया आपने कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम तो पहुंच गए इस्लामाबाद। अच्छा। क्योंकि हमें पता था ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इतनी इसकी कांपे टांग रही है कि जो कहते थे हम बंदों इस्लामाबाद नहीं एंटर होने देंगे, इन्होंने 245 आर्टिकल के तहत फौज को लाने पर गौर करना शुरू कर दिया है और इन्होंने हर जगह कंटेनर्स पहुंचाने शुरू कर दिए। अभी के इलाके के मुताबिक इस्लामाबाद तो बंद कर चुके हैं, जेलम के इलाके तक भी बंद कर चुके हैं। तो हम तो पहुंच चुके हैं। हम इनकी हर तरह की फाशिज्म को, हर तरह के जबर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मुतालबा एक ही है, अवाम में जाना है, अवाम फैसला करे। पाकिस्तान का फैसला 22 करोड़ अवाम करेगी। पाकिस्तान का फैसला करने वाली ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं हो सकती। अच्छा। पाकिस्तान का फैसला करने वाली ये भिखारी हुकूमत नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का एक ही फैसला है, आज़ादी, खुदमुख्तारी। लेकिन हुकूमत ने यह फैसला कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, रोजाना की बुनियाद पर इजलास होते हैं और आज तो ये खबर भी सामने आई है कि जनाब इत्तेहादियों ने भी फैसला कर लिया है, शहबाज शरीफ साहब ने भी फैसला कर लिया है, अब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो अब आपको क्या लगता है इनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी मजीद? इनकी स्ट्रैटेजीज तो आप छोड़ें ना, आप देखते नहीं है कि सुबह में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है, दोपहर में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है, शाम में इनकी स्ट्रैटेजी कोई और होती है। अच्छा। क्या आज आपको नेशनल असेंबली के इजलास से अंदाजा नहीं हुआ कि ये किस कदर उजलत का शिकार है? जिस तरह से इन्होंने वहां पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल पेश किया है, जिस तरह से इन्होंने वहां पर एक लोटे को फौरी तौर पर ऑपोजिशन लीडर लगाकर चेयरमैन नैब की तरक्की के ऊपर मुशावरत करने की कोशिश करना शुरू कर दी है, तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये किस कदर उजलत में, किस कदर उजलत में है कि वहां पर ये कह रहे हैं कि पंजाब के सारे डीसीज और एसीज ये चेंज करने लगे, फौरी तौर पर तकरीरियां तबादले हो रहे हैं। तो ये बातें क्या शो कर रहे हैं कि ये बातें ये शो कर रही हैं कि इन्हें भी ये नहीं पता कि किस वक्त इनको असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन में चले जाना चाहिए। तो ये जो मर्जी बातें कर लें, कभी एक आते हैं मरियम नवाज आती है जलसे में, वो ये कहती है नवाज शरीफ तो अवाम पर बोझ नहीं डालने देगा, इसलिए हमें जल्दी से हुकूमत खत्म करके इलेक्शन में चला जाना चाहिए। वहां पर इनके एक और लीडर आते हैं जो बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं जी फौरी इंतखाबात ही होने चाहिए। यहाँ पर फिर खबर आती है कि जी या आपस में एक दफा फिर वो जो इत्तफाके बाहिमी से इनके ज़ियाफतें शुरू हो गई हैं, जो पहले कभी अदम एतमाद के लिए होती थी। एक आकर कह रहे तुम इस फैसले का बोझ उठाओ, दूसरा आकर कह रहे फौज चले, ये तो दिन रात स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन अब इतला ये कि फाइनल कर लिया भाई पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से लोगों को आपने बुलाना है, वहां पर क्या करना है? ग्राउंड तो तैयार है, मैच कहां खेलना है आपने? डी चौक तक जाना है, धरना देना है? देखिए जी, सीधी सादी सी स्ट्रैटेजी ये है कि हम तब तक वहीं बैठेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो। अच्छा। और ये इससे हमारा एक ही सादा सा मुतालबा है, और वो मुतालबा ये है कि एक अकलियत वाली जो पार्टी है, अक्सरियत वाली पार्टी को बाहर बिठाकर इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। एक यूएस रिजीम चेंज किया गया है। एक अमरीकी मुदाखलत के बाद उसके सहूलतकारों ने एक, जिसे कह लें कि इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती करके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जिस तरह से निकला है, अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और वैसे भी 3.5 साल तो ये पहले दिन से इलेक्शन की डिमांड करते रहे, तो ये अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इन्हें तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा देने चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेकर आना चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहिए। ये कौन से
जमहूरियत है कि आप जो है कभी मौलाना की जलसी यहाँ पर आ रही है, कभी वो कांपे टांगने वालों का लॉन्ग मार्च यहाँ पर आ रहा है, कभी वो मरियम बीबी इलेक्शन कमीशन के बाहर 2 दफा आकर जलसी कर रही हैं, या उसके अलावा हर 2-3 महीने के बाद इनका कोई ना कोई जलसा जुलूस इस हुकूमत को गिराने के लिए होता आप लोग भी बड़े ठीक ठाक कर रहे हैं और मारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। आपने जाना कहां है? आपने श्रीनगर चौक पर बुला दिया, उस रोड पर बुला दिया, वहां से कहां लेके जाना है आवाम को? डी चौक तक लेके जाना है, वहां पर धरना देना है? देखें जी, हमारे जो काफले हैं, पहली बात है अवाम निकल रही है इसलिए। पीटीआई का जब मैं ये बात करती हूँ ना, ये मार्च पाकिस्तानियों का मार्च है, ये मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ मार्च नहीं है, ये हमारी 80 साला माओ का भी मार्च है, हमारी 8 साला 6 साला छोटी बेटियों का भी मार्च है, ये उन माओ का भी मार्च है जिनकी गोदों के अंदर दूध पीते बच्चे हैं, मेरे वो भाई या मेरी वो बहनें जो बैसाखियों या व्हील चेयर पर हैं, ये उनका भी मार्च है, ये उन बूढ़ों का भी मार्च है जो अपने व्हील चेयर पर बैठकर पाकिस्तान की खातिर निकलेंगे। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें किसी को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अवाम खुद निकल रही है, क्योंकि अवाम सिर्फ इतना चाहती है कि इस मकबूजा पाकिस्तान को, इस मकबूजा असेंबली को, इस गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करा जाए। बड़ी सादा सी बात, लेकिन इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आपको पता है ना, 700 अफराद से ही है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तैयार हैं आप लोग गिरफ्तारियों के लिए? क्योंकि सहाफियों के खिलाफ तो केसेस बनना शुरू हो गए हैं, अरशद शरीफ साहब को कह लें आप, या समीम यारामी साहब के खिलाफ भी केसेस बनना शुरू हो गए, और उस कानून के तहत जो कि इंप्लीमेंट ही नहीं है, उसके तहत जो है ना केसेस भी बन रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो आप लोग भी तैयार हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, आज़ादी सहाफत का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा। अच्छा। वो जो पीका ऑर्डिनेंस के तहत, आपको याद है जहां के जिन्होंने धरना दिया था, उन्हीं के एफआईए पीका ऑर्डिनेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और फिर उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आकर सिर्फ इतना कहा था, आई वाज नॉट इन द रूम, आई डोंट नो एनीथिंग। तो उसके बाद अब आप ये देख लें कि किस तरह से आज़ादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। वो जो मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी भाई हैं, अरशद शरीफ जैसे, साबिर शाकिर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, ये इमरान रियाज खान जैसे, वो डॉक्टर मोहित पीरजादा जैसे, इसी तरह siyaset.k के ऊपर जिस तरह की कदम लगाने की ये कोशिश करें, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अगर ये लोग नहीं है और इनकी नज़र में सलीम साफ़ी और हामिद मीर है, तो फिर तो मैं कहूंगी कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा। क्योंकि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तानी फौज के लिए भी लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी लड़ते रहे हैं, और इनमें से अरशद शरीफ तो वो हैं जिन्होंने अपने हाथों से, जिनका एक भाई शहीद और वालिद मोहतरम शहीद हैं, और उन्हें लहद में उन्होंने अपने हाथों से उतारा है, और जो सिक्योरिटी जवानों के साथ जाकर सरहदों के ऊपर अपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके उनके मोराल को अप करते रहे। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, फैसला करें गद्दार इस वक्त कौन है और कौन इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। ये जो सौदा हुआ था, मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ, सिर्फ इमरान खान को निकालने का नहीं हुआ था, ये मईशत के ऊपर ड्रोन अटैक था, ये पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक था, पाकिस्तान में फसाद करने का ये मंसूबा हुआ था। अच्छा, 2014 में खान साहब जब कंटेनर लेकर चले थे, तो कंटेनर की मंजिल पता थी हमें जनाब, डी चौक ही है। अभी भी उनका कंटेनर तैयार कर लिया गया है, तस्वीर भी उसकी सामने आ चुकी हैं। अब उस कंटेनर की अगली मंजिल श्रीनगर के बाद से कहां होगी? श्रीनगर चौक की बात कर रहा हूं मैं, वहां से कहां होगी, किस तरफ जाएगा वो कंटेनर? देखें जी, जिस वजीर दाखिला जो है ना 20 कत्लों में मतलूब हो, इसका वजीर दाखिला मॉडल टाउन के अंदर हामला औरतों के ऊपर गोलियां बरसाता हो, उससे हम कोई भी गुंडागर्दी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाए, खान साहब केपीके से लीड करेंगे और हम सब यहाँ पर पहुँचेंगे, पॉइंट्स डिसाइड हो चुके हैं, जिन्होंने कारों को लीड करने हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, जहाँ पर कफ्लों ने मिलना है वो पॉइंट्स डिसाइड हो चुके हैं, और उसके बाद सब पहुँचेंगे श्रीनगर। और मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आज से इस्लामाबाद पहुँचना शुरू कर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि हमें ये डर था कि ये गुंडागर्दी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं लोग, हमें ये डर था कि ये अवाम की ताकत को रोकने की कोशिश करेंगे, तो अवाम निकल पड़ी है, क्योंकि हमें तो हर सूरत फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगली मंजिल डी चौक की तरफ ही है ना? डी आप लोग कंफर्म हो गया, ये बात तय हो गई है? देखें जी, अगली मंजिल तो कोई भी हो सकती है, उस पे तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो हालात और वाकयात ही फैसला करेंगे कि अगली मंजिल क्या होगी। चलें, लेट्स सी अगली मंजिल आपकी क्या होगी। लेकिन खैर, इस्लामाबाद लोग पहुंचना शुरू हो गए, ये आप बता रही हैं।
25 ज़्यादा दूर है नहीं, आज 23 है। अब जनाब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत की बात करेंगे। ये आम आवाम का मसला है। मईशत जो है ना इस वक्त वाकई में हिचकोले खा रही है, महंगाई अपनी तमाम हदें पार कर चुकी है। डॉक्टर सलमान साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।